अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 4 शव्वाल मुकर्रम 1444 हिजरी अप्रैल की 25 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद की म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है इस ईद के ब्रेक के बाद। और मैं दुआ ये करता हूँ, उम्मीद ये करता हूँ कि आपका ये ईद का जो वक्फा है, ये ब्रेक है, ये बहुत ही जबरदस्त सा गुजरा होगा और एक महीने रमजान के शेड्यूल में मुकम्मल तौर से अपने आप को ढालने के बाद you definitely would be finding it slightly tough to adjust to the new schedule again. अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम ये फील कर रहा हूँ, but I was very excited about today. Honestly speaking, I was so excited about this morning कि मैं आज एक मिनट नहीं सोया रात में, जैसे कहते हैं ना, लेटा रहा सोचता रहा. At 3:30 बजे I just gave up and I said चलो यार बस अब जो है ना, मैं अगर सोया तो मैं अपने साथ अब ज्यादती करूंगा. So what I did is that फिर वही YouTube खोल के बैठ गया, कोई नई चीजें सीख ली आज सुबह मैंने, मजा आ गया यार, आज 1 घंटा वेल स्पेंड. तो जबरदस्त ये हो गया सीन. तो यस, आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट टफ बट होपफुली आई विल सेटल डाउन विद द न्यू रूटीन एंड ऑल. ईद इज बिहाइंड अस नाउ बट ईद हॉलीडेज आर स्टिल नॉट ओवर. आज आखिरी दिन है ईद हॉलीडे का. आई एम श्योर मेरे साथ भी बहुत ज्यादा इस वक्त दोस्त तो प्रोग्राम में नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम में हैं और खास तौर से उन्होंने मेरे प्रोग्राम को इस वक्त ट्यून इन किया हुआ है, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, थैंक यू सो मच. खुश रहिए आप लोग. और 7:26 हो चुके हैं और हुआ जो है ना वो कुछ इस तरह का सीन है कि मैं आज वाकई थोड़ा सा लेट उठा हूँ और लेट आया हूँ, लेट आया हूँ शो करने. एंड इट वाज डिलिबरेट बिकॉज आई वाज थिंकिंग यार आज जंगल में मोर नाचेगा, देखने कौन वाला है, तो इसलिए मैंने कहा आराम से आता हूँ, वरना इफ आई वांटेड आई कुड हैव कम अर्लियर एज वेल. लेकिन वो कल से मैं आपको ये बताना शुरू करूंगा कि रमजान में जो अच्छे बच्चों की तरह मैं प्रोग्राम 7:10 पे शुरू कर दिया करता था, क्या मैं वो चीज पोस्ट रमजान भी इंप्लीमेंट कर पाऊंगा या नहीं. लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में एज ऑलवेज अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील. कराची की आज की सुबह जो है वो गर्म है, बल्कि कराची में इस वक्त मौसम काफी गर्म है, थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन शदीद मरतूबियत और शदीद ह्यूमिडिटी इस वक्त. आई एम श्योर ह्यूमिडिटी वुड बी इन इट्स हाई 80s और अर्ली 90s परहैप्स बिकॉज एक तो ये कि आज सुबह जब मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 40 दिन के बाद जो है वो अपना मैंने मॉर्निंग रूटीन एक बार फिर से रिज्यूम किया, तो पहले दिन ही जैसे कहते हैं ना कि एकदम सिचुएशन है नहीं, आप वाकई 40 दिन कोई अगर अपना फिजिकल रूटीन छोड़ दें तो फिर इट गेट्स डिफिकल्ट, मुश्किल होता है, आसान नहीं होता उसको एक बार फिर से वैसे रिज्यूम करना. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अब गिवन माई सेल्फ अराउंड वीक टू 10 days कि मैं अपना प्री रमजान का जो लेवल था स्टेमिना का उसमें अपने आप को लेकर आऊंगा. लेकिन प्री रमजान मौसम बहुत अच्छा था. अब ये कि ह्यूमिडिटी भी कम थी, अब ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, गर्मी भी काफी हो गई है. सो लेट्स सी वेदर आई विल बी एबल टू अचीव दैट गोल और नॉट. लेकिन अभी फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो हमारे यहाँ क्योंकि जो बिल्डिंग है उसकी भी अभी तक ऑफिशियल हॉलीडेज चल रही है, तो हमारी लिफ्ट भी जो है वो ऑफ थी, तो वो भी पैदल चल के मैं अभी ऊपर आया. बल्कि हमारे जो इंजीनियर बाबू हैं स्टैन साहब, वही मुझसे कहने लगे दिल भाई पसीने में शराबोर. मैंने कहा हाँ यार इतनी लंबी वॉक करके आ रहा हूँ गर्मी में. तो बहरहाल इट्स अ नाइस कोल्ड स्टूडियो हेयर. और मेरे सामने आप लोगों के मैसेजेस किनका है भाई. आज का पहला भाई बात है बिलेटेड ईद मुबारक आप सबको यार. ये तो मैंने आप लोगों को बात बोली नहीं, ईद मुबारक भाई. कैसे हैं आप? ईद मुबारक. या सो वी नीड स्पीड विद सम ब्रेन, लाइक ब्रेन विद ब्यूटी. ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता मुबश्शिर नसीर साहब आप किस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सर थैंक यू. मुनीम मकबूल साहब कहते हैं इफ यू हैव बीन टू बार्सिलोना आर यू इंटरेस्टेड इन इट्स सिटीज प्लानिंग देन दिस पोस्ट इज फॉर यू. जी हाँ, बार्सिलोना I've never been there but I would really love to visit. It's one of the most beautifully planned cities in the world. और इसको उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि तकरीबन जिसे कहते हैं कि गिरा के एक बार फिर से उन्होंने उसको बनाया कोई 100-125 साल पहले. क्या जबरदस्त, 150 साल पहले मेरे ख्याल से. ब्यूटीफुल. या थैंक यू सो मच मुनी फॉर शेयरिंग दैट पिक्चर. इसके अलावा शारिक इदवाई साहब का मैसेज आया, कहते हैं तारिक फतेह passed away after prolonged illness. His life was full of controversies and he always spit venom against Muslims of India and Pakistan. अरे सर अब पता नहीं इस आदमी को मैं रेस्ट इन पीस आपने लिख दिया. आपका मैं कहूँगा कि आपका बहुत ही दिल की कुशादगी है आपकी जो आपने इस शख्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए. खस कम जहाँ पाक मेरे ख्याल से आपने लिखा है, जो कि ठीक है. एक इंतहाई एक गैर शाइस्ता इंसान, एक इंतहाई बदतमीज इंसान,
मेरे ख्याल से इसको कोई मेंटल इलनेस थी इस आदमी के साथ, कोई दिमागी मर्ज था तारिक फतेह के साथ. बहरहाल आपने सही फरमाया, खस कम जहां पाक. इसका टीवी इंडिया में आई थिंक जी न्यूज पे या जी टीवी पे कहाँ पे प्रोग्राम आया करता था, मेरे ख्याल से तारिक का फतवा के नाम से ये प्रोग्राम करता था. और ये जो इंडियन राइट विंग है उनको एक से कहना चाहिए ना कि उनको एक आइडियल एक बंदा मिल गया था. ये हुआ हुसैन हक्कानी टाइप हुए, लेकिन ये एक आइडियल एक मूर्ति मिल गई थी, मूर्त मिल गई थी कि एक बंदा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, मुसलमान हो, फिर मुसलमान इस्लाम भी छोड़ चुका हो, पाकिस्तान को गालियां देता हो, हिंदुस्तान से शदीद मोहब्बत करता हो. यानी उसकी बेटी ने जो अनाउंस भी किया है अपने बाप की मौत का, तो उसमें आखिर में जय हिंद उसने जो है वो लिख दिया है. तो वो तो जिसे कहते हैं कि उसने काफी हद तक जिसे कहते हैं कि बस काफी हद तक क्या पूरी जिंदगी उसकी जो है वो इंडियन या हिंदू राइट विंग उसमें लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल मर गया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इससे ज्यादा इस शख्स को वक्त देना भी जो है ना वो हम अपने साथ ना इंसाफी कर रहे होंगे. अच्छा जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं लोहे से बने बहरी जहाज पानी में तैरते रहते हैं जबकि एक सुई डूब जाती है. तबियाती उसूल जो यूनानी साइंसदान आर्किमिडीज ने दरियाफ्त किया था वो इसलिए तैरता है क्योंकि उसका वजन उसके पानी के वजन से जो उसने खिसकाया होता है वो कम होता है. बिल्कुल अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है, जिसकी बड़ी मशहूर स्टोरी है, हम सब जानते हैं इस हवाले से. अभी कुछ दिनों पहले अपने छोटे साहबजादे को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था. मुझे लग रहा था कि कुछ समझ पाया है या मैं कुछ समझाने में कामयाब बहरहाल उसको हो गया. बट बहरहाल जी बिल्कुल एक साइंस का बड़ा खूबसूरत फिनोमेनन था. एंड यू नो द बैकग्राउंड स्टोरी हाउ आर्किमिडीज या आर्किमिडीज जो कहा जाता है किस तरह वो उसको जो है डिटर्मिन करने में कामयाब हुआ. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है भाई, ये रियाजुर रहमान साहब लिंक काम कर रहा है. सो विच लिंक इज दैट? इज दिस ट्यून इन का ये लिंक है? अगर ये काम कर रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. बाय द वे मैंने इंजीनियर बाबू को बोल दिया है कि जरा इसको जो है वो जरा चेक कर ले. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी आगे चल के अभी ब्रेक की जाने में हम बढ़ रहे हैं. चल रहा है जी लिंक? कराची का नहीं चल रहा, बाकी सारे शहरों के लिंक चल रहे हैं. चलें जी, ये चीज भी हम फिक्स करा देंगे. बाकी आगे चल के हम कल खत्म होने वाली T20 सीरीज का भी जो है जिक्र करेंगे. मेरे ख्याल से इस T20 सीरीज से काफी हद तक क्लियर हो गया वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ. आई मीन वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाके तो हम अच्छे कुछ परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो एक सवालिया निशान है. न्यूजीलैंड की बी टीम जो पाकिस्तान आई हुई थी, चले आप बी टीम का कॉन्सेप्ट नहीं, उसको ए टीम कहा जाता है, उसकी एक ए टीम जो पाकिस्तान आई हुई थी उसके साथ जिसके बारे में कहता था कि 10 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 10-0 जीतना चाहिए. चौथा मैच हम कह सकते हैं चलें जी बारिश वो ओले पड़ने की वजह से तो चला गया, लेकिन ये 2 मैचेस पाकिस्तान को आखिर के नहीं हारने चाहिए थे. और आई थिंक दिस इज गोइंग टू हर्ट बाबर मोर देन एनीवन एल्स. आगे चल के बात करेंगे इस पे. अभी मुख्तसर सा ब्रेक है, उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं और फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, सजाद भाई with his evergreen माहिवाल there. सजाद भाई जो है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के, बल्कि कहना चाहिए कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के इस वक्त कॉन्सर्ट्स के टूर पे निकले हुए हैं. और आई थिंक he had a concert yesterday in Houston and now he will be performing in New York City. और I think he will be touching Toronto as well, but not right now, later in the summer. और उसमें उनको मैं ये लाइव गाता हुआ जो है ना आज अल्लाह सुबह मैंने उनको सुना. मेरा मतलब उन्होंने क्लिप अपना शेयर किया अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, वल्लाह आलम कहाँ पर मैंने सुना था. तो बस मैंने सोचा था कि अभी ये गाना जो है ना आज ऐसे ही लगाते हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक म्यूजिक लगाते हैं. अभी कुछ बात तो करने की है नहीं, ज़्यादा लोग भी प्रोग्राम नहीं सुन रहे, तो बस ऐसी जरा चिल ठंड प्रोग्राम माहौल लेकर चलते हैं आज. क्या ख्याल है? कोई टेंशन वेंशन की बातें नहीं करेंगे, तो प्लीज कोई सियासी मैसेज वगैरह मुझे मत कीजिएगा वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा. ओके जी. हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आपको जो बुराइयां करनी है आप करें मेरे साथ बैठ के. मैं बहुत खैर एनीवे मैं कल कजन्स के साथ बैठा हुआ, मामू के हमारे डिनर था. मेरे कजन मुझसे कह रहे थे अदील भाई दिल में खुश हो रहे हैं पाकिस्तान के हारने के ऊपर आप. मैंने कहा यार देखो पाकिस्तान टीम है, हमें बड़ी मोहब्बत है उससे, लेकिन जो मैंने अभी करीब से जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हरकतें और खिलाड़ियों के जो बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार्स हैं इनकी जो मैंने अभी जो तेवर देखे ना, तो उसके बाद से मुझे हो रहा है कि यार ये क्या मसला चल रहा है भाई हमारी टीम के साथ यार ये. लेकिन खैर चलें जी, इस पर मैं पूरी खुल के तो बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब कहते हैं टुडे इज माय सन सुहेब्स फर्स्ट पेपर ऑफ O Level 2 इंग्लिश लैंग्वेज, विश हिम लक. ऑलराइट, अभी मैं गुजर रहा था रीजेंट प्लाजा के सामने, तो वहां पे भी गालबन ब्रिटिश काउंसिल का स्टाफ जो है वो तैयारियों में लगा हुआ था. और O Levels के बच्चे जितने भी बकरीद में मिले थे काफी, जैसे कहना चाहिए कि बहुत ही परेशान दिख रहे थे, काफी अफसुर्दा और शिकवा करते हुए नजर आ रहे थे कि अदील अंकल ये क्या है, एग्जाम फौरन जैसे कहते हैं ईद के बाद. अब भाई वो तो अब तुम फरंगियों वाले पेपर दोगे, अंग्रेजों वाले पेपर दोगे, तो फिर अंग्रेजों वाले तो उनको तो आपकी ईद से इतना ताल्लुक है नहीं ना खास.
तो अभी तो आपको भुगतना पड़ेगा, वरना मैट्रिक बोर्ड करते आपको पता ना, वो ईद के 1 हफ्ते बाद कर देते, ईद के 2 हफ्ते बाद कर लेते, कि बोर्ड भी मुसलमानों का, करने वाले भी मुसलमान जनरली एंड ऑल, मुल्क भी मुसलमान, तो उसमें तो बहरहाल जो भी बच्चे हैं यार, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक. अल्लाह ताला आपकी जो तैयारी है, जितनी आपने अपनी जो मेहनत डाली है इस पूरे काम में, इन इम्तिहानात के लिए, अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक कामयाबी दे. अरे यार इंग्लिश का पेपर है और इससे शदीद उर्दू में तो मैं आपको नेक ख्वाहिशात दे ही नहीं सकता था, लेकिन बहरहाल समझ गए होंगे बच्चे इंशाल्लाह. इतनी उर्दू तो बच्चे समझ ही लेते हैं आजकल. बिलाल अहमद कहते हैं 2 लेफ्ट हैंडर ने मार मार के दुम्बा बना दिया और हमने ऑफ स्पिनर का ओवर नहीं दिया. ओ भाई ये मैं कब से आप लोगों को बता रहा हूँ, बाबर की कैप्टनसी. आप यार मैं 1.5 साल से ऑनेस्टली आप मुझे बताएं यार, मैं ये बात कर रहा हूँ यार, जिस वक्त ऑनेस्टली मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं 1.5 साल से ये बात कह रहा था. जिस पे फिर आप बोल दो ना, तो फिर उस पर ये होता है कि यार तुम कराची के बंदे हो, इसलिए बाबर के साथ तुम लोगों का मसला है. नॉल मैं 1.5 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई बाबर की कैप्टनसी में बड़े फ्लॉज हैं, उसकी बड़ी यूनिक डायरेक्शनल किस्म की कप्तानी होती है ऑन द फील्ड. उस पर मैं बताया जाता है कि देखें यार स्ट्रैटेजी तो पूरी टीम बैठ के बनाती है और टीम वो, अरे भाई चलो बहरहाल जो भी है सिलसिला, लेकिन वो पहले याद है नवाज को ओवर नहीं देता था, और फिर अब जो है वो एक इफ्तिखार एक हम कैरी कर रहे हैं. इफ्तिखार तो अब तो मेरे ख्याल से एज अ बैट्समैन ही खेल रहा है, लेकिन है इशूज यार. आई थिंक शादाब ने कल जो कैच ड्रॉप किया ना, which was a pretty easy catch, and Shadab is one of the best fielders in Pakistan side, so let's just acknowledge that Shadab is really struggling. I mean as a player he is struggling. उसकी जो मेरे ख्याल से कप्तानी भी फ्लॉप रही अगेंस्ट अफगानिस्तान, मेगा फ्लॉप रही, और उसके बाद जो है वो वैसे प्लेयर भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी इस सीरीज में नहीं दिखा पाए. सो आई थिंक द स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन इमाद वसीम. मैं कब से कह रहा था ना आपको इमाद का कितना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टीम के लिए हो सकता था, जो कि सिर्फ वो भी बस यार वो ड्रेसिंग रूम के माहौल की नजर हो गया उसके 1 साल बेचारे का पूरा. अच्छा जी, इसके अलावा ऑनलाइन रेडियो इज नॉट वर्किंग इवन ऑन रेडियो गार्डन. अरे यार मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ट्यून इन रेडियो लगाइए. हमारी कराची का जो, अरे जबरदस्त रियाजुर रहमान साहब, सर आप छा चुके हैं सर आप, माशाल्लाह. आपने उनके साथ लिंक जो है वो शेयर भी कर दिया है हमारे दोस्त राशिद साहब के साथ, तो वेरी गुड जी. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस सॉन्ग फ्रॉम चीफ साहब एल्बम. दिस एल्बम रिलीज व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी. नॉस्टैल्जिया. हाँ ये एल्बम तब रिलीज हुई थी जब हम तो स्कूल में हुआ करते थे. नहीं मेरी और आपकी उम्र में ज्यादा फर्क है नहीं शाहीन, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वाकई हमारे स्कूल के जमाने का था ये बिल्कुल. अच्छा जी, बिलाल अहमद कहते हैं रियल लिसनर्स वो हैं जो आज का शो सुन रहे हैं. यार ये फिर गलत बात है ना, ये रियल लिसनर वो नहीं सर, सब मेरे रियल लिसनर्स हैं, कोई फेक लिसनर्स नहीं है. इस तरह फेक फॉलोअर्स होते हैं ना, उस तरह जो है वो नहीं है. ठीक है. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कोट ऑफ द डे, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ, इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल. वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच. एपिक्टेटस का आपने जो है ये कोट हमारे साथ शेयर किया. इस बंदे का नाम वैसे मैंने पहली बार सुना, लेकिन ये कोट अच्छा है. कहता है फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ, इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल. क्या बात है वाकई यार. हुर्रियत, आजादी इंसान का बुनियादी हक. अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, किस तरह उससे इसकी आजादी छीन सकते हो यार. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ऑस्ट्रियन फीलिक्स Baumgartner became the first skydiver to break the speed of sound, reaching maximum velocity 833 miles per hour. यार ये भी बड़ा कमाल आदमी है. आपको याद है ये रेड बुल का ये जंपे लगाने वाला आदमी, रेड बुल स्पॉन्सर्ड हुआ करता था, ऑस्ट्रियन बंदा ये, और फीलिक्स बॉमगार्टनर, और इसने कितने हजार फुट से छलांग लगाई थी आई थिंक, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. आई मीन ही ब्रोक माक 1, जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको इसने जो है वो ब्रेक किया था. क्या बात है. चलें जी, इसके अलावा और क्या चीज है जनाब. जावेद साहब कहते हैं जी बाइडन वाउस टू टैंक बाय पार्टिजान लेजिस्लेशन रिवर्सिंग चाइनीज सोलर हैंड आउट. वो सर मुश्किल खबरें ला रहे हैं. आपने फॉक्स न्यूज की बड़ी खबर तो शेयर नहीं की जावेद साहब. फॉक्स न्यूज ने अपने अभी पिछले हफ्ते रमजान के आखिरी हफ्ते जब मैं आप लोगों को बता रहा था, फॉक्स न्यूज और जो डोमिनियन वोटिंग सिस्टम, जो वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, उनके दरमियान जो मामला सेटल हुए हैं, जिसमें फॉक्स न्यूज ने 700 एंड तकरीबन $750 मिलियन पे किए हैं
तो हुआ ये कि उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद जो है फॉक्स न्यूज ने अपना सबसे पॉपुलर जो उनका न्यूज कास्टर है, न्यूज कास्टर नहीं कहूंगा, सबसे पॉपुलर एंकर जो है उसको उन्होंने फारिग कर दिया. और टकर कार्लसन का मैंने जिक्र भी किया था, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं. और बेसिकली जो फॉक्स न्यूज का बयानिया था तो उसको कैरी करने वाला ये बंदा था, टकर कार्लसन इसका नाम है. अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इसका जो है प्रोग्राम था, उसको फॉक्स न्यूज ने फारिग कर दिया. और उसके साथ साथ CNN ने भी जो है वो अपने जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही मशहूर उनके प्रेजेंटर हैं, डॉन लेमन उनका नाम है. और पता नहीं आप लोग देखते हो या नहीं, सुबह में जब मैं शो करने आ रहा होता था तो उस वक्त डॉन लेमन का प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला होता था. और इस बंदे की जो मुझे खास बात बड़ी लगती है, जबरदस्त जो लगी थी, अच्छा बता ही रहा था कि डॉन लेमन को भी CNN ने फारिग कर दिया, उसको भी. तो अमेरिका के दो सबसे बड़े मशहूर न्यूज चैनल, एक दाएं बाजू की नुमाइंदगी करता है फॉक्स न्यूज और एक अमेरिकन बाएं बाजू यानी सेंटर ऑफ द लेफ्ट की नुमाइंदगी करता है विच इज CNN. उन दोनों ने अपने, मैं खैर डॉन लेमन को CNN का टॉप एंकर तो नहीं कह सकता, बट टकर कार्लसन फॉर श्योर वाज फॉक्स न्यूज टॉप एंकर, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. तो इन दोनों को एक ही दिन फारिग किया इनके चैनल्स ने. आई मीन इट लुक्स कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है, अपने टॉप बंदों को उन्होंने फारिग कर दिया. लेकिन डॉन लेमन की जो मुझे खास बात नजर आई जो थी वो ये थी कि मैं अब से कुछ अर्से पहले ही की बात है, आई जस्ट चेक्ड आउट, आई जस्ट वांटेड टू रीड अबाउट डॉन लेमन एंड आई फाउंड दैट गाय वाज एज 56 देन, जो अब उसकी एज 57 हो गई है. एंड व्हेन यू लुक एट डॉन लेमन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ही लुक्स लाइक समवन इन हिज अर्ली 40s. आई मीन क्या मेंटेन किया हुआ इस बंदे ने अपने आप को. लाइक 57, मैं ये नहीं कह रहा 57 को बहुत ज्यादा एज होती, 57 की एज जरा नजर आनी शुरू हो जाती है ना चेहरे पे आपकी, बट अमेजिंग. सो जस्ट गो टू गूगल राइट नाउ और लिखिए डॉन लेमन एंड जस्ट चेक आउट इन केस यू डोंट नो दैट गाय. तो ये थी बड़ी खबर आज की. जावेद साहब आपने गलत बड़ी खबर शेयर कर दी आज. ओके बासित यूनुस साहब, थैंक यू सो मच. आपने जो है वो आप एक और लिंक पे प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है onlineradiobox.com. जी तो ये है सिलसिला. जबरदस्त जी सुन रहे हैं आप, थैंक यू सो मच. आई होप हमारी वालदा को जो है वो, अच्छा ठीक है जी, ट्यून इन पे उनको जो है वो प्रोग्राम मिल गया भाई. बहुत आला, जबरदस्त, बड़ा अच्छा काम किया है भाई. और क्या सीन हुआ है, माजिद इकबाल साहब कहते हैं सेल्स वाले सब सुन रहे हैं. नहीं खैर ऐसा भी नहीं है यार, सेल्स वाले सब तो नहीं. वैसे मुझे बड़ा मजा आता है, हम लोग जो है ना बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट मार देते हैं, सब सुन रहे हैं सेल्स वाले. नहीं कुछ सेल्स वाले सो भी रहे होंगे यकीन जाने, लेकिन दैट्स फाइन. चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, बहुत छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, आप सुन रहे थे आवाज की आवाज एंड जाने कौन थी हसीना. वेल सम मे आर्ग्यू दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट non-patriotic song that they ever created, but yeah, very sweet song. मासूम सा गाना लगता है, मासूमियत का दौर था, गाने भी उस वक्त इसी तरह के आया करते थे. So जबरदस्त जी. I hope you guys enjoyed that. सनराइज शो में अदील आपको का खैर मकदम करता है. 7:51 हो चुके हैं. So that means we've got a lot of time for the newspaper headlines. अच्छा जी, ये क्या है जी, डॉक्टर ज़ीशान बेग भी अपनी आज मौजूदगी का हमको एहसास दिलाते हैं among those very few who are listening. कहते हैं डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स एंड टेक अ फुल वाटर बॉटल बैक लीडिंग टू किडनी डिजीजेस. Water Bell Initiative in Kerala, India. Special bell rings thrice a day at 10:35 a.m., 12 p.m. and 2 p.m. and encourages students to drink water. That is pretty cool actually. यानी स्कूल में 3 दफा घंटियां बजाई जाती हैं और उसमें कहा यह जाता है कि इस वक्त आप पानी पिएं. That's very good. अच्छी बात है ये, पानी पीना is very important. बासित यूनुस साहब ने खबर शेयर की ICC की. Ireland have taken the first step towards a breakthrough test victory following a strong start against Sri Lanka. Okay, देखते हैं जी कैसा है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इस वक्त अगेंस्ट श्रीलंका. आयरलैंड का पहले टेस्ट मैच में तो उनको मेरे ख्याल से शिकस्त हुई थी. आयरलैंड ने 319 रन बना लिए, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं. एक्चुअली नॉट बैड. और पहले दिन के स्टंप्स पे, अच्छा अभी खैर खेलो ही खबरें मैं क्यों अभी बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए मुझे. अभी मैं बढ़ रहा हूँ
आज के अखबार में शामिल अहम खबरों की जानिब 7:53 हो चुके हैं भाई. आज की पहली खबर अफसोसनाक खबर और स्वाद से आई है और काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में एक बार फिर से पिछले 1 साल से ये बात हो रही थी कि दहशतगर्द जो हैं वो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं अफगानिस्तान से. तालिबान की हुकूमत वहाँ बनने के बाद अपने कदम जमा रहे हैं और स्वात को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है. और कल स्वात के इलाके कबल में, जो अगर आपको याद हो कबल मट्टा, ये वो इलाके थे जो तालिबान इंसर्जेंसी स्वात में हुई थी उसके गढ़ माने जाते थे. स्वात में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसके थाने में 2 धमाके, 15 शहीद और 45 जख्मी हुए हैं. पहला धमाका रात 8:20 पर हुआ. थाने और मस्जिद की छतें जमीन बोस, कई एहलकार दब गए और बज़ाहिर खुदकुश या दहशतगर्दी का वाकया नहीं, ये कहना है DIG CTD का. लकी मरवत में ऑपरेशन 2 बम्बारों ने खुद को उड़ा लिया. फायरिंग से तीसरा दहशतगर्दी हलाक, 1 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हुआ. जी इसके बाद इमरान खान का बयान आया हुआ है. कहते हैं इलेक्शन के लिए नून लीगी रहनुमाओं और बाजवा के कहने पर सूबों में हुकूमतें खत्म की. हुकूमत जून में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं. वजीर आजम बनकर किसी पर एतमाद नहीं कर सकता. मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं दिया. इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की. इमरान खान ने ईद पर अपने कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब किया. शायद आप लोगों ने ये देखा भी हो कि एक लाइव Q&A सेशन चल रहा था बिटवीन इमरान खान एंड सम वर्कर्स ऑफ PTI, जिसमें उन्होंने खुल के उनके साथ जो है वो सवालात किए. इलेक्शन के इल्तिवा की कोशिशों की मज़ाहमत करेंगे. सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू. आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, खिताब किया. टिकटॉक के लिए जायजा कमेटी आज ब्रीफिंग देगी. बिकॉज आप ये जानते हैं कि जो PTI ने टिकटें अपनी अनाउंस की हैं उसमें ज़ाहिर है कुछ लोगों की तरफ से ज़ाहिर है टिकटों में हमेशा कंसर्न सामने आते हैं. तो अब इमरान खान क्या देखेंगे उसमें हमें पता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. जरदारी साहब ने बयान दिया है. कहते हैं मजबूरी में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने, अगले वजीर आजम बिलावल होंगे. हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो 2035 तक वही टोला इख्तिदार में रहता और हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहते. वाह. आर्मी चीफ 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं. ठीक है जी. पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात में शदीद सर्दमोहरी सी आई हुई है और अब देखते हैं आर्मी चीफ के उस दौरे के बाद जो इसमें कुछ फर्क पड़ता है. यानी इससे पहले तो आपको पता है मिडल ईस्ट से कुछ मुल्कों का उन्होंने दौरा किया था, उनसे अरबी में बात करके कोशिश भी की, लेकिन आपने ये देखा कि जी उसके भी कोई फौरी बेनिफिट्स पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए. अभी रिसेंटली ही जाके इन मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान को कमिटमेंट्स हुई हैं, जिनको आप वो कमिटमेंट्स जो कि IMF ने मांगी थी. IMF का अभी भी मामला तात्तुल का शिकार है, लेकिन खुदा जाने हमारे वजीर खजाना किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बातें करके कि कोई डेडलॉक नहीं है. IMF की शराइत हमने मुकम्मल कर ली और जल्द मुआहिदा होगा. अच्छा जी, जल्द मुआहिदा, इसकी पहली नवीद जो है, याद रहे ये जिस मुआहिदे की बात कर रहे हैं ये IMF का 9th रिव्यू है, जो कि आपको पता है क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं. हम ऑलरेडी 10th रिव्यू की डेट भी अब क्रॉस कर चुके हैं और 9th रिव्यू जो है वो अभी तक साइन हुआ नहीं है. सो वल्लाह आलम ये वजीर खजाना, मुझे नहीं पता इनकी ऑडियंस कौन है. क्या जो हमारे नून लीग के सपोर्टर्स हैं और जो सुनने वाले हैं वो इतने मासूम हैं कि वो इन बातों पे बिलीव करते होंगे. बहरहाल जी, इस वीकेंड पे, इनफैक्ट इस ईद वीकेंड पे एक बहुत बड़ी खबर आई कि जी वजीर आजम ने जो है वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का जो है वो फैसला किया. आप जानते हैं ये एतमाद के वोट की बाज़गश जो है, ये जो गुज़िश्ता जो सेकंड पेनल्टिमेट जो हियरिंग कोर्ट की हुई थी इलेक्शंस के हवाले से, उसमें ये आई थी. जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पॉइंट को उठाया था कि हुकूमत का एक मनी बिल रिजेक्ट हो गया था. हमने इसके ऊपर बात भी की थी प्रोग्राम में पिछले हफ्ते, जो आखिरी के हमारे शोज थे. और उस मनी बिल के रिजेक्ट होने के बाद जनरली जो तरीक़ाकार होता है, आई डोंट थिंक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, लेकिन एथिकली जो है वो वजीर आजम एतमाद का वोट लेते हैं, बिकॉज मनी बिल रिजेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं होती. और इस बात को जो है वो अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त एक्नॉलेज भी किया था और उन्होंने माना था कि जी बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है. अब खैर एनीवे इस हुकूमत के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रही है, उसके लिए तो फिर ये एतमाद के वोट लेना, ये सारी बातें मैं तो सुन के बड़ा मुझे हैरत भी हुई थी. लेकिन बहरहाल मरियम औरंगजेब ने जो है वो ये बात की है कि वजीर आजम ने एतमाद के वोट का फैसला नहीं किया, कोई मशावरत हुई ना उसकी जरूरत है, मीडिया बगैर तस्दीक खबरें ना चलाए, इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं अपने वक्त पर होंगे. मरियम औरंगजेब का ये कहना है. मरियम नवाज जो है एक बार फिर वापस आ गई हैं जी, ट्विटर पे एक्टिव हुई हैं. रमजान अपने आखिरी दिन सऊदी अरब में गुजारने के बाद
ये अदलिया है, ज्वाइलैंड नहीं, ये कहना है इनको. ठीक है जी. इसके अलावा राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस एक रोज सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं, ऑडियो पर सुओ मोटो लेना चाहिए. घरेलू खवातीन गद्दारी पर उकसाएंगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे. ठीक हो गया जी. अब जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये नहीं आ रही है कि अब जो समझ में नहीं आ रही है बात वो ये नहीं आ रही है कि कल हेयरिंग होने वाली है और आपको पता है कि एक ट्रक की बत्ती जिसको मुज़ाकरात कहते हैं उसके पीछे जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें हमें ये बात एग्जैक्टली पता चल गई है कि अभी तक कोई पेशरफ जो है वो नहीं हुई है. बाय द वे ये भी बताते चलें कल वजीर आजम साहब ने जो है वो काबीना का इजलास अपना बुला लिया है और वीकेंड पे भी बिजी रहे, ईद पे भी बिजी रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी चल रही थी, ऑडियोज भी लीक हो रही थी, सब कुछ अपना. वैसे कुछ लोग बेचारे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने काम पे लगे हुए थे यार. बिलावल भुट्टो का क्या कहना है. पहले पंजाब इलेक्शन सियासी वन यूनिट की साजिश, मसले का कोई दूसरा हल निकालना चाहिए. ओके जी. टिकट ना मिलने पर पीटीआई के रहनुमाओं का जमान पार्क के बाहर एहतजाज. पीपी 110 और 150 के कारकुनों ने पैराशूटर ना मंजूर के नारे लगाए. ओके. आर्मी चीफ कहते हैं सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं. राइट. सूडान शदीद लड़ाई, खुराक की किल्लत, 550 पाकिस्तानियों की वापसी शुरू. इनखला में बरवक्त मुआवनत पर शहबाज शरीफ का सऊदिया और मिस्री और तुर्किया की आदत से इज़हार तशक्कुर. अच्छा ये याद रहे कि 72 घंटे का एक सीज फायर जो है वो अमेरिका ने ब्रोकर करवाया है बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज इन सूडान, जिसमें ज्यादातर कोशिश ये की जाएगी कि या तो एक परमानेंट सीज फायर हो जाए, ये जो वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में लड़ रहे हैं जिससे मुल्क का कबाड़ा फिर होने को आ गया है. लेकिन बहुत सारे जो गैर मुल्की लोग हैं वो इस दौरान इवैक्यूएट भी कर जाएंगे. ईरान कह रहा हूँ, सूडान को छोड़कर जो है वो बाहर भी निकल जाएंगे. चलें जी, अब क्या सीन है, अब लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. एंड ज्यादा नहीं है भाई, छोटे छोटे से ब्रेक्स हैं, छोटा सा टाइम चेक है, तो बस थोड़ी देर में वापस आते हैं और फिर सीधा हम गाना सुनेंगे और फिर उसके बाद मजीद बातें करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार ये कैसे हो सकता था कि रीट्रो किस्म की प्लेलिस्ट हो और उसमें जुनेद भाई की आवाज ना हो. तो आपने सुना नामुमकिन मुमकिन हुआ. और क्रिकेट में भी कल कुछ ऐसा ही हुआ, न्यूजीलैंड छा गया यार. आई मीन हु वुड हैव थॉट. नंबर 1 सीरीज टाई होना, वेल जनरली 5 मैचेस की सीरीज रखी इसलिए जाती है कि सीरीज टाई ना हो, इवन नंबर के बजाय ऑड नंबर में हो ताकि 3-2 इस तरह डिसीजन हो जाए. लेकिन यार वो जो ओले पड़ गए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वैसे यार मेरे तो जहन में ये बात कल आ रही थी कि अच्छा ही हुआ ओले पड़ गए. अबे कल कहीं हम सीरीज ना हार जाते इस न्यूजीलैंड टीम के हाथों कि पता चला वो ओले वाला मैच कंप्लीट हो जाता, न्यूजीलैंड ने वो मैच भी हमको हरा दिया. बिकॉज यार पता है क्या, कल जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि माशाल्लाह, कल जो टीम वर्क पाकिस्तान का नजर आया, जो मोहब्बत पाकिस्तान की मोहम्मद रिजवान के लिए छलक रही थी किसी तरह, जैसे कहते हैं ना पूरी टीम ने मिलकर ये कोशिश की कि रिजवान अपनी 100 मुकम्मल कर ले. रन रेट भी स्लो डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, सिंगल्स लिए जा रहे हैं, सेकंड लास्ट ओवर में 7 रन आ रहे हैं और पता नहीं ये सारी चीजें एंड में मुसीबत बन गई ना. सो मैं ये सोच रहा था कि यार यही वो रावलपिंडी का ग्राउंड है जहां पे अब से 1 महीना पहले जो पाकिस्तान सुपर लीग निमट चुकी थी, रावलपिंडी लेग तो निमट चुका था, द सीरीज हैड मूव टू लाहौर द टूर्नामेंट. तो उस पीएसएल में रावलपिंडी में 250 रन, 240, 220 रन. तो मेरे जब जहन में ये ख्याल आया तो मैंने कहा भाई तो कम रन बन गए यहाँ पे यार, खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड चेज ना कर ले. मैं आई थॉट नहीं यार तो न्यूजीलैंड की बी टीम आई हुई है खेलने के लिए और हमारी बॉलिंग तो पूरी हम फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हैं, वर्ल्ड बीटर्स हमारे पास हैं, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स, और ये तो फिर मैच हमारे हाथ से निकला. लेकिन यार छा गया. माइक चैपमैन जबरदस्त लड़का है यार. आपने देखा माइक चैपमैन, अंदाजा हुआ आपको, लुक्स डिफरेंट है इसके. माइक चैपमैन ने अपनी जो है ना वो इनिशियल क्रिकेट जो खेली है वो हांगकांग के लिए खेली है. इनकी वालदा का ताल्लुक जो है वो बेसिकली हांगकांग से ही था. वालिद साहब इनके न्यूजीलैंडर थे, तो इसने पहले हांगकांग के लिए खेला, लेकिन उसका अंदाजा ये हुआ कि यार हांगकांग में मौके इतने नहीं मिलेंगे. देन ही बिकॉज अपने वालिद साहब से उनकी लिनेज की वजह से वो न्यूजीलैंड गए और फिर न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा बन गए, पाकिस्तान आए. एंड आई थिंक दिस इज प्रूविंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर नाउ, बिकॉज चैपमैन जो है वो इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज करार पाए और उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की. यानी बल्कि एक अखबार ने सही लिखा है कि बाबर आजम की सेंचुरी का जो हिसाब है वो बराबर कर दिया. तो सीरीज 2-2 से ये ड्रॉ हो गई है. कल के मैच में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की. इस मैच में एक मौके पर जब न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो लग यही रहा था कि ये मैच पाकिस्तान बआसानी जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगा. लेकिन ये जो लेफ्टी 2 हैं बॉलर्स बैट्समैन,
वो जिसमें माइक चैपमैन शामिल थे और जिमी नीशम शामिल थे, नंबर 1. उसके बाद बाबर की कुछ कप्तानी, एंड देन परहैप्स आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन शादाब ने जो पाकिस्तान टीम के बेहतरीन फील्डर में से एक हैं, उन्होंने जो कैच छोड़ा था उसके बाद से जो है पाकिस्तान, आई थिंक वी लॉस्ट द गेम देयर. वो उसके बाद से आपने देखा कि वो द शोल्डर्स वर डाउन एंड ऑल, और ऐसा लग रहा था कि अब इनको हराने से जो है ना वो पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को जीतने से कोई रोक नहीं सकता. मेरे सामने इस वक्त ESPN क्रिकेट का पेज खुला हुआ है जिसमें एक विन प्रोबेबिलिटी, लाइव विन प्रोबेबिलिटी आ रही होती है. And there was a time in this match when Pakistan's win probability was above 90%. So never believe on these win probabilities graphs and all. So बहरहाल जी कल बहुत अच्छा साथ जेम्स नीशम, जिमी नीशम ने भी उनका दिया. 25 गेंदों पे 45 रन नीशम ने बनाए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. मार्क चैपमैन की अगर हम बात करें 57 गेंदों पे 104 रन, 11 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे. पाकिस्तान के लिए जाहिर है जो एक डिजास्टर कल था वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ काफी महंगे साबित हुए, और एक बात जो और अब अजहर मिनश शम्स होती जा रही है जिसको हम मानने को तैयार नहीं है, वो ये है दैट शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट अ डेथ ओवर बॉलर. नहीं है यार, ये तवातुर के साथ शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को मैचेस हरवा रहा है आखिर में रन्स देकर. बेहतर है कि शाहीन शाह को पहले ही जो है ना वो उसके ओवर निपटा दिए जाएं या कुछ इस तरह का काम जो है ना वो कर दिया जाए. लेकिन खैर बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ जी. इमाद वसीम पाकिस्तान के पिक ऑफ द बॉलर रहे जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया. बल्कि कहना ये चाहिए कि इमाद वसीम, जाहिर है शुरू के मैचेस में इस हारिस रऊफ ने जो है वो जरा थोड़ी सी विकेटें ले ली थी, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि यार इमाद वसीम के जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एज एन ऑलराउंडर रही है सीरीज में वो बहुत जबरदस्त रही है और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया उन्होंने. 104 रन मार्क चैपमैन ने बनाए, करियर की उनकी पहली ये 100 थी. पाकिस्तान की जो 2, वी कुड ओनली डिसमिस 4 प्लेयर्स, 2 विकेटें जो हैं वो शाहीन शाह ने हासिल की, इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की, एहसानुल्लाह हुए, हारिस रऊफ हुए. शादाब खान के 2 ओवर्स में 29 रन आए हैं. तो शादाब ना सिर्फ महंगे साबित हुए एज अ बॉलर, भी हैड अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी डे येस्टरडे. बैटिंग तो खैर शादाब की नहीं आ पाई, लेकिन जाहिर है आई थिंक काफी सारे लोग जिस चीज के हवाले से बात करेंगे वो यही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए अपने रन रेट को स्लो डाउन किया. आखिरी 3 ओवर्स में पाकिस्तान जहां पे शायद हम आराम से, क्योंकि आई मीन एट वन पॉइंट इन टाइम व्हेन द 17th ओवर एंडेड इट जस्ट लुक लाइक कि पाकिस्तान आराम से 200 रन क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन फिर वही बात है कि भाई वो लाला की 100 बनवानी थी, उस चक्कर में वो भी स्लो डाउन हो गए और ये भी स्लो डाउन हो गए. और अब क्या कह सकते हैं जी. तो वो रन जो शायद 200 प्लस होते हैं उसका एक शायद साइकोलॉजिकल थोड़ा सा एज हो जाता है. खैर वो चेस तो वो भी कर लेते हैं बिकॉज याद रहे जी उन्होंने 19.2 ओवर्स में बासानी, आई थिंक वो मैच 18वें ओवर में 17वें ओवर में ही मैच जीत चुके थे वो. लेकिन 15-20 रन अगर और बन जाते तो फिर जाहिर है उन पर प्रेशर और पड़ना था, इसमें खैर कोई शक नहीं है. तो वो जहां पे शायद दुग्गियां ले रहे थे वहां पे वो दोबारा हिट करने की कोशिश करते हैं मजीद उस 15 रन को कैचअप करने के लिए और विकेटें अपनी वहां पे गिरा सकते थे. लेकिन बहरहाल यार आई हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस न्यूजीलैंड साइड. आई थिंक हाफ ऑफ द साइड तो उनकी ऐसी थी जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, काफी सारों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन वेल डन टू देम. ये सीरीज 2-2 से बराबर हुई है. बल्कि मैं तो ये बात बोलूंगा कि अब नाउ न्यूजीलैंड वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द ODI लेग एज वेल. और ODI लेग जो है याद रहे 27 तारीख से शुरू हो रहा है रावलपिंडी में. जुमेरात को ये पहला मैच होना है, उसके बाद 29 को ही रावलपिंडी में एक और मैच होना है. एंड देन नेक्स्ट वीक जो है वो एक हफ्ता भी 8 दिन बाद ये सीरीज जो है ये कराची पहुंचेगी. 3 मई, 5 मई और 7 मई को जो है वो कराची में मैचेस होने वाले हैं. सो बहरहाल जी न्यूजीलैंड का आई थिंक दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट. मेरा नहीं ख्याल कि उनके वहम गुमान में भी ये चीज होगी कि वो ये सीरीज जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान. सो अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि मैं इनका स्क्वाड देख रहा था न्यूजीलैंड का. इसमें द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट चैपमैन जो कि मैन ऑफ द सीरीज है इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ODI स्क्वाड बाय द वे. टॉम ब्लंडल जो हैं वो इसमें आएंगे, चेट बॉवेस, बैन लिस्टर आई डोंट नो खेल रहे होंगे या नहीं, और कोल Cockney is there, Adam Mill, Daryl Mitchell, James Neesham, Henry Nichols, Ruchi Ravindra, Henry Shipley Sodhi,
ब्लेयर टिकनर एंड विल यंग. यार इस बेचारे इसने क्या गलती की थी यार, चैपमैन ने. उसको खिलाना चाहिए यार, रोक लें उसको, मेरे ख्याल से रोक लें उसको, आज स्क्वाड में शामिल कर लें उसको. हाँ यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है ना. लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी थोड़ा टाइम है, अभी टाइम नहीं, 2 दिन का टाइम है. हम तब ओडीआई के हवाले से, रिकॉर्ड्स के हवाले से भी बात करेंगे. अभी फिलहाल आपको ब्रेक की जाने लिए चलते हैं, उसके बाद एक गाना सुनते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे अपना. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, so you pass 8 is the time. Sunrise show, दिल की आवाज. आज हमारा चिल शो चल रहा है, बिल्कुल चिल पिल शो चल रहा है. कोई टेंशन वाली बात हम कोशिश कर रहे हैं. अखबार आज मैंने साइड पे बिल्कुल निकाल के रख दिए. क्रिकेट की मैं मजीद बात नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का इस वक्त. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया. तस्वीर आपने अपनी सेल्फी भेजी. सर आज मैंने ना वो 2 मैसेज, एक मैसेज वाला रूल खत्म कर दिया. सो इफ यू वांट टू सेंड द मैसेज अगेन, प्लीज सेंड समथिंग, या जस्ट सेंड समथिंग, मेक मी रियलाइज दैट यू गाइस आर अवेक. Alright, please. So keep me awake as well. ना मैं भी सो जाऊंगा शायद ये गाने सुनते सुनते. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. Was not expecting your show today. Were at breakfast with yoga friends and surprisingly heard your show in the car. Astonished to know that my friend was a regular listener of the show. Eid Mubarak to all the listeners of Sunrise with Adil. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया. And I hope you guys had a great breakfast today. आज मेरा भी breakfast अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट का टाइम चेंज होकर कुछ ब्रंच वाला टाइम जो है वो बन गया है. लेकिन बहरहाल है, आई थिंक या गुड टाइम टू कैच अप विद फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्त. तो देखते हैं. इसके अलावा बासित यूनुस साहब, जिस वक्त मैंने कौन सा गाना चलाया होगा, आपने कहा जी व्हाट अ सॉन्ग, प्योर नॉस्टैल्जिया, इट मस्ट बी द जुनैद भाई सॉन्ग, आई एम श्योर. सब ही नामुमकिन. और इसके अलावा शहजाद नियाज साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. और बासित साहब कहते हैं वी आर अवेक. जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है आप तो उठे हुए हैं, आपके मैसेजेस से भी अंदाजा हो रहा है, मुसलसल आपके मैसेजेस आ भी रहे हैं. बिलाल अहमद कहते हैं क्या आपको याद है सो कॉल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक लाइनअप कितनी बार डिफेंड करने में नाकाम रहा है? हाँ भाई देखो, तनकीद तो होगी भाई, तनकीद तो होगी, बिकॉज याद रहे ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पाकिस्तान की, ये परेशान कुन परफॉर्मेंस है. और अपने होम ग्राउंड में जिस तरह पाकिस्तान मजे से मैचेस जो है वो हारता जा रहा है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है. सादिया असद कहती है ऑल द बेस्ट फॉर दोज अपीयरिंग इन CAIES स्टार्टिंग टुडे. ऑलराइट जी, कैम्ब्रिज के इम्तिहान आज से इनका आगाज हो रहा है. जो उसमें अपीयर हो रहा है सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस. सुबह भी हमने अपने एक दोस्त को जो है वो बेस्ट विशेस दी थी. उनका अंग्रेजी लैंग्वेज का जो है वो पेपर था. एंड या दैट इज वेरी नाइस. ओके जी, चलें. जब मैसेजेस नहीं है तो फिर कुछ और बात कर लेते हैं. अक़वाम मुत्तहिदा ने ये ऐलान किया है कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो आबादी है, वो अगले साल नहीं, अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि इस हफ्ते जो है वो चाइना को एक्सीड करने वाली है. इंडिया की पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.425750 बिलियन, यानी बहुत लंबा नंबर है. इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.42 अरब जो है वो होने वाली है. और अक़वाम मुत्तहिदा की जो है अच्छा, मैं इसलिए ही बता रहा हूँ बिकॉज मुझे भी हैरानी हुई सुन के. पिछले हफ्ते मैंने भी ये सुना था कि इस साल के मिड तक, यानी जून में सम टाइम जो है वो इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो बन जाएगा. लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो है उन्होंने ये बताया है कि ना मेरे भाई ना, अब जो है वो इस हफ्ते ही इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक करके दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो बन जाएगा. सो चाइना हैज रिटेन्ड दैट पोजीशन, जिसे कहते हैं कि आई डोंट नो एवर सिंस, शायद ये बात चेक करनी पड़ेगी, जब से रिकॉर्ड्स मैं चेक करता हूँ क्या किसी और मुल्क के पास कभी ये एजाज हासिल है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का. और चाइना की तो अगर आपको पता हो, देखिए उनके यहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी. फिर उन्होंने अभी पिछली दहाई में जाके इस 1 चाइल्ड पॉलिसी में थोड़ी रिलैक्सेशन भी लेकर आए थे. वो 2 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अलाउ कर दी थी, बट देन आई थिंक इट वाज टू लिटिल टू लेट. बल्कि हुआ ये है कि पिछले साल 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो है ना वो दरअसल बढ़ने के बजाय दरअसल कम हुई है. और अगर आप ये देखें कि इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, यानी अगली दहाइयों तक वो नेगेटिव पॉपुलेशन यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो है ना वो नहीं आ सकता. अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है. आई थिंक पहले भी हम इसके हवाले से बात कर चुके हैं.
एक रिप्लेसमेंट रेट एक होता है. यानी आप कहेंगे यार चाइना हैज डन समथिंग ग्रेट मैन, जबरदस्त, पॉपुलेशन कम हो रही है. नहीं यार, पॉपुलेशन कम होना खतरनाक चीज होती है. बिकॉज हो क्या रहा है, तो चाइनीज, बिकॉज दे आर 1.4 बिलियन पीपल, दे आर गेटिंग ओल्डर. चाइनीज बुढ़े होते जा रहे हैं, और बुढ़ी पॉपुलेशन होना जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है. इसका मतलब ये होता है कि काफी सारे लोग एक साथ, अब उतने लोग वर्क फोर्स में नहीं आ रहे होंगे जितने लोग रिटायरमेंट में जा रहे होंगे. तो पेंशन का इंतजाम करना, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट यानी उनकी जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके बाद उनका देखभाल करना, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें. और पीछे से जो है ना वो पॉपुलेशन आ नहीं रही है, तो वो जॉब्स कौन भरेगा, वो प्रोडक्टिव जॉब्स जो हैं. ये जो आपको पता है ओरिएंटल कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, कोरिया, ये लोग जो हैं ये इमिग्रेशन के हवाले से ना ये ज्यादा खुला सोच नहीं रखते जितना मगरबी दुनिया में यूरोपियंस, अमेरिकन इस तरह जो है वो सोच रहे होते हैं. तो ये चाइनीज वाइनीज आप देखें ना, कोई इमिग्रेशन का भी किसी ने बोला मैं चाइना जा रहा हूँ इमिग्रेशन नौकरी के लिए, नहीं. एक तो उनकी जबान का एक इशू है. इवन जापान में काफी सीरियसली ये बात हो रही है, बिकॉज इस वक्त चाइना जिस स्टेज में आया है, जापान शायद आज से 20 साल पहले वहां पर पहुंच गया था. वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि इमिग्रेशन के हवाले से हमको करना क्या है. इतनी क्लोज सोसाइटीज जो है ना हिस्टोरिकली ये रही हैं. तो बहरहाल ये इस हफ्ते होने वाला है ये सीन. अब देखते हैं इंडिया इसको कैसे सेलिब्रेट करेगा. आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, दैट नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू मेक एन इवेंट आउट ऑफ इट. आपको पता ना उसकी एक थियोरी है, कहते हैं विश्व गुरु, यानी विश्व गुरु यानी वर्ल्ड लीडर. ये दुनिया की चीजों में हिंदुस्तान को जो है वो वर्ल्ड लीडर बनाया जाएगा. तो अब एक चीज में जिसमें वाकई वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं फॉर श्योर, दैट इज द पॉपुलेशन. और इस हफ्ते ये सिलसिला जो है वो होने वाला है. क्या बात है जी, जबरदस्त. चलें जी, आप मेरी जिसे कहते हैं कि दरख्वास्त पे कुछ मैसेजेस आ गए हैं, मुझे नजर आ गए, बहुत अच्छी बात है जी. क्या कहते हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद अजहर आलम कहते हैं, अदील भाई वाओ, सलाम भाई, वाओ अदील भाई, प्रेजेंस इन शो मेक्स आवर डे. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा बासित यूनुस साहब ने ट्वीट किया है, इकोनॉमिस्ट का ट्वीट आपने शेयर किया. सिंस 1945 द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज रन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स written by America. अच्छा आर्टिकल है, द डिस्ट्रक्टिव न्यू लॉजिक दैट थ्रेटन्स ग्लोबलाइजेशन. अच्छा सर, ये आर्टिकल तो फिर पढ़ना पड़ेगा. अच्छा मजेदार आर्टिकल लग रहा है ये. जावेद साहब कहते हैं ये दूसरी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑप्शन भी क्या गपोड़ कर रही है दरमियान में रिपीट हो रहे हैं सेंटेंसेस. अच्छा ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ट्यून इन रेडियो के साथ. बिकॉज मैं भी आज सुबह जब BBC वर्ल्ड सर्विस सुन रहा था, बड़े दिनों बाद आज मैंने BBC वर्ल्ड सर्विस अपनी रनिंग करते हुए सुनी, अपनी वॉक, फिर रनिंग के बाद वॉक कर रहा था मैं, उसमें रेपिटेशन हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही है ये. अच्छा जी, इसके अलावा अदील भाई, इफ यू हैव टाइम प्लीज डिस्कस इन डिटेल अबाउट पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश इकोनॉमी. डिस्कस व्हाट, मुझे ये बताइए स्पेसिफिकली व्हाट डू यू वांट टू. बहुत बड़ा तफसीली सा आपने एक सवाल, वो एक स्टेटमेंट है, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है. इसके अलावा बासित यूनुस साहब कहते हैं स्वात के इलाके कबल में स्टेशन धमाकों, पुलिस स्टेशन में होने वाली हलाकतों की तादाद 15 हो चुकी है. आप कहते हैं जी अल्लाह रहम फरमाए, व्हेन विल पीस प्रिवेल इन आवर कंट्री. सर पीस तो आ गया था, सवाल यही पैदा होता है ये पीस चला कैसे गया, हमें ये बात पूछनी चाहिए. और क्या सीन है जनाब. मोहम्मद वसीम कहते हैं लिसनिंग टू योर शो ऑन अ वे टू ओकाड़ा विद फैमिली, फुल डे विजिट, योर लिटिल फ्रेंड साद सेइंग सलाम. वालेकुम अस्सलाम साद, कैसे हैं आप, खैरियत. और वसीम साहब, वसीम आपसे मेरे ख्याल से इस ईद पे फोन पे बात हुई थी, मेरे ख्याल से शो में आपने कॉल की थी, कुछ याद पड़ रहा है मुझे. Alright, I really don't know why हमारी library does not have the studio version of this song because this is the live version of the song. And I mean, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि अली अज़मत ने लाइव में अच्छा नहीं गाया ये. I think this was the one that they sang in that concert that they had at the United Nations. लेकिन फिर भी चले जी, ग्रेट. 8:37 हो चुके हैं, गाना भी चला दिया, फिर भी इतना टाइम है अभी यार बात करने को, लेकिन खैर चले जी. अच्छा जी, अगला चैलेंज कब स्टार्ट होगा. अगला चैलेंज इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अब 1 मई से. आप बेसिकली हमारा सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज के हवाले से बात कर रहे हैं. तो अभी तो मैं वापस आने की जो कहता ना, अभी अपनी स्टेमिना बिल्ड कर रहा हूँ मैं. इंशाल्लाह 1 तारीख तक कोशिश है कि कुछ हद तक वहां पे पहुंच जाऊं मैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है. अताउर रहमान साहब कहते हैं, have you seen how people reacted on Apple stores opening in Mumbai and Delhi and meeting of Tim Cook and Modi? How people are comparing Pakistan and India in terms of economic progress? देखिए बार बार ये बात कहते हुए भी अताउर रहमान साहब शर्मिंदगी सी भी होती है कि इंडिया तो नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी तो बहुत पीछे रह गए. और मैं जो बार बार एक और बात बोलते हुए शर्मिंदगी भी होती है बताने में, वो यही है कि यार हमारा अब जो रेफरेंस जो ग्रुप है कंट्रीज का वो थोड़ा चेंज हो गया है. बिकॉज देखिए एक तो जो इकोनॉमी के साथ हो रहा है इंडिया विल ग्रो बाय अराउंड 5.x% दिस ईयर,
पाकिस्तान तो इस बार 0.5% IMF के एस्टिमेट्स हैं, इवन दो IMF के एस्टिमेट जनरली मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वी डू बेटर देन IMF एस्टिमेट्स. लेकिन फिर भी इस साल जो पिछले साल जो इकोनॉमी में हुआ है सो वो हुआ है. लेकिन जो एक और बड़ा इशू है वो ये कि सर अगर यही एप्पल स्टोर पाकिस्तान में खुल जाता ना, हमारी अपनी आवाम इतनी क्लास लेने वाली होती. जैसे अभी अरे एप्पल तो छोड़ना, अभी टिम हॉर्टन्स खुलने पे कैसा मजाक उड़ाता लाहौरियों का. मुझे नहीं पता इस वक्त DHL लाहौर में वाकई इस टिम हॉर्टन्स में अब कितना रश होता है. नाउ आई हर्ड दैट टिम हॉर्टन्स इज ओपनिंग इन I8 इस्लामाबाद एज वेल. वो जो एक बड़ा मशहूर वहाँ का राउंड अबाउट बन गया है. आई थिंक दे आर प्रीटी सून गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट राउंड अबाउट, बिकॉज अब तो सुना है वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह नहीं होती है. आई रियली डोंट नो एनी प्लान्स इफ टिम हॉर्टन्स हैज ऑफ ओपनिंग इन कराची. लेकिन जब टिम हॉर्टन्स खुला था उसके बाहर जो लाइन बनी हुई थी, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था उसका ना, कितना हुआ था ये देखो यार कॉफी पीने के लिए, ये डोनट खाने के लिए, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, मुझे तो पता भी नहीं. आई नो अबाउट टिम बिट्स फॉर श्योर या. लेकिन यार इतना रश वहाँ पे लगा हुआ. और उस पे भी तो हमारे यहाँ भी जब एप्पल स्टोर खुलेगा पाकिस्तान में कभी अगली सदी में, उस पर भी इस तरह मजाक उड़ाएंगे हम पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तान का हाल क्या है और एप्पल स्टोर के बाहर लाइनें लगा के खड़ी हुई है, कौम शर्म नहीं आती इस कौम को यार, ये देखो. तो फिर ये सर जरा है मसला थोड़ा सा, एक हमें सेल्फ पिटी वाला एलिमेंट जो है ना, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें कुछ ज्यादा ही हो गया. और सारे ये हालात हैं, इस तरह की चीजें हैं, मसले हैं. और जो ज्यादा चीज आपको परेशान करती है वो यही करती है कि इमीडिएटली चीजें बेहतर होती हुई नजर भी नहीं आ रही है. देखिए चीजें आप कहेंगे बेहतर कैसे होंगी, आप मुझसे कोई पूछे चीजें बेहतर कैसे होंगी, मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान की आवाम को डिसीजन मेकिंग का मौका दे दो, इलेक्शंस करवाओ, ताकि जिसको पाकिस्तान की आवाम इख्तियार दे अपनी चीजें बिगाड़ने का, वो बिगाड़ दें आके. तो ये तो अभी हमें पता है कि ये तो जो हुकूमत चल रही है ये तो किस तरह बनी थी, क्या हुआ था. आई थिंक मेरे ख्याल से अब तो जिस तरह खुल के चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरह ये जो इमरान खान के मुखालफिन अपनी डर्टी लेनिन्स आके धो रहे हैं, तो फिर तो बस मैं यही बोलूंगा कि यार ये देख लीजिए ये क्या हो रहा है. अब क्या सीन है, व्हाट इज नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज के इमरान खान साहब आ गए, फर्स्ट कहने हुकूमत आ जाती है, उनकी कॉन्फिडेंस आप देखें. कल मैं उनके कारकुनान के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, दे वर सो कॉन्फिडेंट, इमरान खान की अगली गवर्नमेंट है. और मेरे ख्याल से आई थिंक इस वक्त ये बात तो हुकूमत को भी पता है कि इलेक्शंस होंगे, इमरान खान जीत जाएंगे, तभी इलेक्शंस भी नहीं हो रहा है. लेकिन ये जो इस वक्त लैंड माइन्स बिछा के जा रहे हैं ना, ये मैं शायद पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, इनको तो भी फिक्स करने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे. ये जो इस वक्त तबाही फेर के चले गए हैं, यानी सिर्फ कंडीशंस को उस जगह पर लाने पर जो कि शायद 9 अप्रैल तक थी, या चले मैं कह दूं कि ये 1 मार्च 2022 पे थी, वहां तक चीजों को अंडू कंट्रोल Z तो आप खैर आप दबा ही नहीं पाएंगे, लेकिन चीजें आपको काफी सारी तो यू विल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर नाउ. सो सर ये तो अभी काफी टाइम है. तो बाकी तब तक तो इंडिया और बांग्लादेश हमसे कहाँ आगे निकल चुके होंगे, वो तो फिर हम रहने ही दें. तो इसलिए हम पाकिस्तानियों को जरा अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ेगा, और वो इस चीज के हवाले तैयार करना पड़ेगा कि यार अगले जो कहते हैं ना कि जो 2-3 साल होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी अबाउट रीडूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन सो मेनी थिंग्स. बहुत मसले हैं अभी तो यार, कभी बैठ के फुर्सत में इसके हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन बहरहाल मैंने कहा था टेंशन की बातें नहीं करनी है, दिलवा दी टेंशन आप लोगों ने. बासित साहब कहते हैं व्हाट ए प्लेलिस्ट, क्या बात है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. आपने इन गानों को पसंद किया, मौसीकी से आप जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और कोई मैसेज, अच्छा जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजहर कहते हैं डिस्कस विद रेफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इकोनॉमी. चलें सर बात करेंगे इस पर जरा फुर्सत से सर, ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, ट्विटर्स फॉर्मर CEO लॉन्चेस न्यू सोशल मीडिया ऐप. जी हाँ, ये क्या नाम था, ब्लू स्काई करके कुछ बना रहे थे ना वो, मेरा ख्याल से लिंक खोलता हूँ मैं, आपने जो भेजा है. हाँ, ब्लू स्काई, an alternative to Twitter developed by Jack Dorsey has been released on Android devices through invitation only after it was introduced on Apple App Store in February. अब इसका बीटा वर्जन आया हुआ है. ये बिल्कुल ट्विटर से मिलता जुलता एक चीज जो है उन्होंने बनाई है. और जिस तरह ट्विटर के जो ज़ाहिर है उसके यूजर्स बहुत सारे हैं और सारा सिलसिला है, लेकिन जिस तरह तबाही जो है वो कर रहा है इलॉन मस्क ट्विटर के साथ, वो जैक डॉर्सी बाय द वे इज द क्रिएटर ऑफ ट्विटर. ये वो ट्विटर जिसने बनाया था, जिस बंदे ने. और ये जिस तरह तबाही इसने फेर दी है, अब तो लोग पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स एज वेल. सो लेट्स सी whether this works or not, that remains to be seen, but yeah, I think it is only a matter of time. क्योंकि एक कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है ना, वो ब्लू टिक के हवाले से आप दें, वो खुद समझ नहीं पा रहा इलॉन मस्क के मुझे करना क्या है. ब्लू टिक लोगों से वापस ले लिए,
सिर्फ पेड ब्लू टिक्स रह गए. अब सुनने में आ रहा है कि जी कुछ अकाउंट्स को वो ब्लू टिक्स जो है वापस कर रहा है, मे बी अकाउंट्स व्हिच हैज गॉट मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स. सो ये कुछ इसी तरह का जो है ना वो सिलसिला इस वक्त होने वाला है. ओके, अभी मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे सिद्दीक जान का ट्वीट आया है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, चलें जी देखते हैं आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी होने वाली है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ, देखिए इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है वो आर्मी की तरफ से है. बिकॉज ये जो अभी हुए हैं इंकशाफात हामिद मीर साहब की तरफ से, और बाकी फिर अब सब एक एक लोग खुल के सामने आ रहे हैं कि वो 30-32 लोग जो कि उस वक्त GHQ में मौजूद थे और बाजवा की ये बातें सुन रहे थे, ये लोग कौन कौन हैं. अब पाकिस्तान आर्मी, यार मैं तो अक्सर ही सोच रहा था, बल्कि पता है मेरे आर्मी के जो कुछ दोस्त हैं ना, जो हाजिर सर्विस दोस्त हैं, मैं सोच रहा था कि उनको जरा मैसेज करके पूछूं थी, हाँ मियाँ टैंक भी नहीं चल रहा है और डीजल भी नहीं है, तो भाई करते क्या हो पूरे दिन, हमें बताओ जरा. लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वो कोई माइंड ना कर जाए, बिकॉज बेचारे यार, उन बेचारों की जो मेजर कप्तान लेवल के लोग हैं, इनकी क्या गलती है यार, ये तो अपनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार चीज़ों के हवाले से. इसमें अब वो जर्नैल जाके इस तरह, यार इस तरह की बातें यार, नहीं तो मकसद ये था. तो मुझे अफसोस हुआ सुन के, और हम शायद किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बात कर रहे थे कि यार इंडिया के साथ पीस होना चाहिए. आई थिंक आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट थिंग. आई हैव गॉट फैमिली मेंबर्स देयर, आई हैव गॉट सम वेरी गुड फ्रेंड्स. इंडिया के साथ अमन होना चाहिए. लेकिन मुझे याद, जनरल मुशर्रफ मरहूम के कुछ अल्फाज मेरे कानों में उस वक्त, जिस वक्त बाजवा ये बता रहा था कि क्योंकि हम इंडिया से जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए इंडिया के साथ हमें जो है ना वो दोस्ती कर लेनी चाहिए. तो जनरल मुशर्रफ साहब एक जुमला बोलते थे, वी वांट पीस विद ऑनर एंड डिग्निटी, यानी इज्जत के साथ जो है अगर हम करेंगे और बराबरी की बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ हम बात करेंगे. तो ये जो अब अगर आर्मी के चंद टॉप के लोग इस तरह सोच रहे हैं कि हम जंग लड़े बगैर हिंदुस्तान से जंग हार चुके हैं, यार फिर तो इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है. मुझे नहीं पता सिद्दीक कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है जो उसने बोला एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान आर्मी के हायर अप्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है जिसमें वो डिसोन करें अपने साबिक आर्मी चीफ की इन बातों को. बिकॉज इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इन दो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्टों ने जो है वो झूठ बोला है. सो लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है. अदील भाई, डू यू रियली थिंक नवाज शरीफ हैज मेट विद शाह MBS इन सऊदी अरेबिया? यार ये तो कोई तस्वीर तो आई नहीं है, वो बेचारे पुरानी तस्वीरों का, जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुआ करते रहे 2016 या 17 की ये तस्वीरें जो कि वो शेयर कर रहे हैं. सो उससे अंदाजा यही हो रहा है कि मुलाकात अगर हुई भी होगी तो एक बड़ी मुख्तसर सी ये मुलाकात होगी जिसकी गालबन तस्वीर खींचना भी अलाउ नहीं होगी. वरना अगर वो तस्वीर गलती से एक मोबाइल फोन से भी खिंच जाती तो वो तस्वीर तो आपको पता है कि वो इस वक्त DP तो नहीं, कम से कम टाइटल पेज तो जरूर बन जाती, जो टाइटल पिक होती है हमारे नून लीग के सपोर्टर्स की. मुझे लगता है कि मुलाकात हुई होगी, लेकिन वो मुख्तसरन मुलाकात होती है. कई फहाल गया शेख, अल्हम्दुलिल्लाह अंता कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम. कुछ ये वाली मुलाकात लग रही है मुझे, इसके बियॉन्ड कुछ लग नहीं रही है. अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. यार वैसे इतना रोना धोना इकोनॉमी का ये हाल, इकोनॉमी का वो हाल है. हमारा जो एक सर्टन तबका है इकोनॉमी का, आई थिंक पॉपुलेशन का, वो अभी तक ना मेरे ख्याल से अपने आप को ना इस रियलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है. बिकॉज ये कहते हैं ना कि यार हर किसी के पास 2 नंबर की इनकम है और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ब्लैक मनी इतनी ज्यादा है कि यार किसी ना कितना ही मेक अप फॉर दैट. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार अभी ईद पे, पहले दिन तो ईद पे इतना रश नहीं होता जनरली. रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रेस्टोरेंटों पे यार जो मैंने दूसरे और तीसरे दिन रश देखा, खासतौर से कल जो क्रेजी सीन चल रहा था. मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे बराबर वाले अपार्टमेंट के कमर्शियल जो दुकानें होती हैं नीचे, वहाँ पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट अब तो वो हो गया है और मेडिटेरेनियन कुजीन सर्व करने का दावा करता है. बल्कि वहाँ पे जो शेफ बैठा है वो भी एक तुर्क आदमी है. बिकॉज अभी मैं जब लास्ट टाइम वहाँ पे गया था, हमारे एक लिसनर लाहौर के आए हुए थे उधर, अवैस साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ बैठे. मैंने कहा अरे आप तो मुझसे कोई 30 मीटर्स दूर बैठे हुए. तो मैं आया, तो रमज़ान की बात है ये,
तो मैं जब गया तो वहाँ पे उनका शेफ बैठा हुआ था और उसके कुछ तुर्क दोस्त थे, इनके साथ आपस में वो जो है ना वो तुर्किश जबान में जो है आपस में बातचीत कर रहे थे. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फैक्ट द सॉर्ट ऑफ क्रेजी रश दैट आई सॉ. और वो हुआ ये कि पता मुझे ये चला है कि वहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग जो है ना वो ये बता रहे थे कि 2 घंटे की वेटिंग है इस वक्त कम से कम. सो और ये सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, जहाँ भी मैं जा रहा था तो वहाँ पे काफी ज्यादा मुझे रश नजर आया. द फूड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव नाउ, लाइक सीरियसली. आई रियली डोंट नो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं, लेकिन मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें अब एक्सपीरियंस करने लगा हूँ. दैट आई एम मेरी अक्सर कुछ चीजें खरीदने की जो, जैसे पहले ये था कि यार इस्तेताअत थी, कुव्वत इस्तेताअत थी, प्राइसेस वर नॉट दैट हाई, यू जनरली डिड नॉट कंपेयर अ लॉट ऑफ प्राइस. अच्छा यार कौन सी वाली, यार ये वाला डाल दो यार, ठीक है ये ब्रांड है. अब ये वक्त आ गया है कि नहीं यार, अब जैसे जो कमोडिटाइज चीजें हैं, जो तेल लेने जा रहे हैं, यार देखो मैं सबसे सस्ता वाला तेल कौन सा है, जहाँ कोई 15, 25, 30 रुपए भी सस्ते लग रहे हैं तो मैं प्रेफरिंग दैट. I really don't know if you are experiencing that. I mean, if you are not experiencing that, congratulations, you're doing fine. But someone like myself, और स्पेशली मेरे ख्याल से आप जब एक सैलरीड माइंडसेट से निकल के आप जब अपनी एक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और इन तमाम चीज़ों की तरफ चले जाते हैं तो शायद आपको इन पैसों की थोड़ी कदर और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज फॉर एवरी इंक्रीमेंटल डॉलर यू आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स इट. जॉब में तो यही है ना यार, मैं आधा दिन बैठ के चिल भी करूंगा लेकिन तनख्वाह तो मुझे उतनी ही मिलनी है. सो there are instances जहाँ पे I just said okay I'm not buying it right now, I'll buy it later. यानी जैसे कहते हैं ना, you are delaying your purchase decisions and it is becoming very very frequent right now and things are pretty scary. अल्लाह करे खैर करे यार, क्या रहते हैं हालात. मैं जनरली पब्लिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने रेस्टोरेंटों में जो है ना वो इस बार देखा है सीन, वो मुझे मेरे लिए काफी हैरानकुन था. इवन दो मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि इस बार ईद से पहले रमजान में जो बाजारों में और मार्केट्स में रश नजर आता है, इस बार वैसा नहीं नजर आया. मे बी द ट्रैफिक वॉज बीइंग मैनेज बेटर, हो सकता है कोई दुकानदार हो तो वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि भाई कराची के जो मेन कमर्शियल एरियाज हैं, लाहौर के मेन कमर्शियल एरियाज हैं, इस बार उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ईद का. अखबारात पे तो ना जाएं, वो तो ये बिजनेसमैन तो हमेशा ये रोता रहा है कि जी हमारी हर दफा 30% सेल कम हो गई. इस बार मैंने ये पढ़ा 50% सेल कम हो गई है, तो ठीक है वो तो है सिलसिला, लेकिन बाकी किसी से पूछ के ये पता चलेगा कि सिलसिला है क्या. जीशान बेग साहब कहते हैं व्हाई नो इंस्टाग्राम लाइव टुडे. सर दिस नो हार्डली एनी ट्रैफिक टुडे. आई मीन हार्डली पीपल आर लिसनिंग टू माय प्रोग्राम. अब 10, 12, 15 लोगों के लिए इंस्टाग्राम लाइव करके अपना जो है ना वो शो करते रहना, फिर मेहनत ही थी फालतू की सर. तो कल से करेंगे इंशाल्लाह. असल शो तो कल से स्टार्ट होगा. आज तो मैंने भी, हमारी ट्रांसमिशन आज से नॉर्मल हो गई है. मैं भी उठा हुआ था पूरी रात, तो मैंने कहा जी मैं भी आके शो कर लेता हूँ. फैसल मुकीद कहते हैं द रेस्टोरेंट वर इंडीड ऑक्यूपाइड बट मार्केट्स वर क्वाइट एम्प्टी. ये कौम पहनना छोड़ सकती है, ठूसना नहीं. फैसल कहते हैं वैसे वाकई बात तो आपने जो है ना वो दुरुस्त की है. इसके अलावा शाहिद साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और बहुत दिनों बाद इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया अपने. अच्छा मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है आधा मेरा जो व्हाट्सएप है वो इस वक्त अपने बच्चों को ओ लेवल्स के एग्जाम्स के लिए छोड़ने जा रहा है. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दिस फैक्ट एज वेल कि ओ लेवल्स कितना प्रिवेलेंट जो है वो हो चुका है, स्पेशली इन कराची. कि जो हमारे कराची बोर्ड का हाल हुआ है उसके वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स प्रेफर यही करते हैं कि जबकि ओ लेवल्स आई मीन इट प्रूव्स टू बी प्रीटी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा साबित होता है, लेकिन ऐसा लग यही रहा है कि 4-5 वालिदैन तो हमारे कराची ग्रुप में बात कर रहे हैं इस वक्त. आई थिंक अभी इंग्लिश है, दोपहर में SST पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है वो पेपर है एंड स्टफ. सो शाहिद साहब भी जो है अपने साहबजादे को छोड़ने गए हुए थे, तो उनके मैसेज आया बहुत दिनों बाद. अच्छा लगा सुन के सर. चलें जी गाइस, यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों से इजाज़त दूँ. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर, which is going to be the first working day for many of you. एंड तो कल जो है तब हम इंस्टा लाइव भी कर लेंगे. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. विशिंग यू अ वेरी नाइस लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज. एंजॉय. जिंदगी जी लें अपनी इस एक दिन में. जो काम रह गया था 3 दिन में कर लें यार. ऑलराइट, कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय. गॉड ब्लेस. अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.